आनंद के ही विषय में हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक ये लेते हैं कि आनंद और निष्क्रियता क्या है। प्रश्न यहाँ ऐसा है कि जब हम ऐसा कहते हैं कि हमें भीतर से आनंद मिलने लगे, तब निष्क्रियता का प्रश्न हमारे सामने आता है। काफी सारे तत्वचिंतकों, काफी सारे लोगों जो विकासशील, जो डेवलपमेंट में मानते हैं, जो विकसित, जो ऐसा सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ आगे करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए, उनकी ये आर्ग्यूमेंट्स है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचकर बैठ जाए कि मेरे पास है, जो कुछ भी है वो पर्याप्त है, तो वो आगे कोई डेवलपमेंट करेगा नहीं। तो इनसे ये जो बात है, उनसे ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बात तो हमने समझ ली कि सुख और आनंद के लिए हमें क्या पूर्व धारणाएं करनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड, ये सब हमने समझ लिया। इस तरह से हमें आनंद का अनुभव, हमारा सेल्फ अवेयरनेस का जागृति, सब कुछ बरोबर। लेकिन वास्तविक जीवन में अगर हम जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग ऐसे निष्क्रिय होते हैं, आलसी जिसे कहते हैं, प्रमादी कहते हैं, कि वो ऐसा सोचने लगते हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं। आनंद मुझे मिलता है ऐसा वो सोचने लगते हैं कि मैं बैठा रहूं तो मुझे आनंद मिलता है, तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। खामखा क्यों परेशान होना, इसे इस झंझट में पड़ने की जरूरत ही क्या है। तो अगर ऐसे समाज में ऐसे हरेक लोग सोचने लगे तो क्या होगा, कोई कार्य नहीं कर पाएगा, सब कोई बैठ जाएगा, तो आदान प्रदान कैसे होगा, कोई नया सर्जन कैसे होगा, कोई नई जो शोधखोल है, जो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में होता है वो भी नहीं होगा, और इन्वेंशन है जो, वो भी नहीं होगी। वैज्ञानिक ऐसा मान ले कि भाई कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आगे कोई विकास होगा ही नहीं। ये दवा है, ये कोई मेडिसिन है, कोई नए नए साधन है, एक स्तर से दूसरे स्तर, जो वाहन व्यवहार, ट्रांसपोर्टेशन है, कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति ऐसा सोचने लगा कि मुझे क्या करना है, मैं तो बैठा ही रहूंगा। तो ये बात क्यों उत्पन्न हुई, अधूरी समझ, इम्प्रॉपर नॉलेज। मेन बात जो है वह यह कि मूढ़ता, निष्क्रियता, मूढ़ता, आलस, प्रमाद आदि आनंद नहीं है। जब कोई व्यक्ति आलस्य में आ जाता है तब उसे प्रमाद आता है, मूढ़ता आती है, तो उसमें आनंद नहीं, वो एक प्रकार के सिकुड़ जाता है। उनका जो माइंड है वो एक टनल में घुस जाता है, ब्लैक होल में घुस जाता है, तो वहां आनंद नहीं है। आनंद ब्लेसिंग माइंड, पूर्ण चेतना के माइंड। आप कहते हो कि नींद में आनंद है, नींद में भी गाढ़ निद्रा में आनंद, गाढ़ निद्रा में आनंद मिलेगा, बहुत क्षण भर मिलेगा, लेकिन चेतस में जो आनंद मिलता है, पूर्ण चेतना, वो ज्यादा मिलता है। तो उनका उकेल यह है कि कार्य में जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, कार्य में, उनमें हमें आनंद को ढूंढना। जब कोई कार्य होता है, जब कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, तब उसे आनंद क्यों नहीं मिलता, उनका कारण यह है कि उस समय उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो उनसे निकालना। स्वरूप में रहकर हमारे अपनी चेतस स्थिति, मैं इसे चेतस स्थिति कहता हूं, चेतस स्थिति में सेल्फ अवेयरनेस में रहकर जो कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें आनंद मिलता है। पूर्ण जागरूकता से जो कुछ भी कार्य करते हैं उसमें आनंद मिलता है। आजकल का जो शब्द है होश, तो होश में जो रहकर कार्य करते हैं उसे आनंद मिलता है। महर्षि अरविंद ने भी कहा है कि ध्यान की पद्धति में, आनंद की पद्धति में, मेडिटेशन, समाधि कर्म से भी हो सकती है। तो आप जो कर्म करते हैं,
प्रेजेंट समय, प्रेजेंट में, उसमें अगर आप एकाकार होकर कार्य करें तो आपको जो देखो, इस समय आपको तुलनात्मक अभ्यास नहीं करना, तुलनात्मक सोचना नहीं कि मैंने जो कार्य किया है वो उनसे ज्यादा है, थोड़ा है, कम है। एक बात हुई। दूसरी बात, रिजल्ट क्या होगा उनके बारे में भी नहीं सोचना, निरंतर नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना मैं ये कार्य करूंगा तो ये सब मान लिया, लेकिन बार बार जो कर्म करते समय में सोचना है ना, वो नहीं सोचना। कर्म करते समय कर्म में ही ज्ञान है, सीधी भाषा, सरल सिंपल लैंग्वेज में कहता हूं, कर्म करते समय कर्म में ज्ञान है। कर्म में ज्ञान आप रखेंगे तो क्या होगा कि कर्म कब होता है वो आपको पता नहीं चलेगा, वो ब्लेसिंग माइंड है, चित्त स्थिति। कर्म करते जाएंगे, आपके हाथ हिलते हैं, आप कार्य भी करते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि आप क्या करते हैं, फिर भी अच्छा होता है। कभी कभी ऐसा होता है आप बोलने लगते हैं, मुझे बहुत अनुभव हुआ है, मैं बहुत बोल जाता हूँ, मुझे भी पता नहीं चलता कि मेरे पीते इतना ज्ञान कहाँ से आया, ये आनंद कहाँ से आया, निरंतर आनंद कहाँ से उत्पन्न हुआ, वो मुझे पता नहीं चलता। कभी सुबह सुबह पे ऐसे दिव्य विचार, ऐसे थॉट्स, प्रज्ञा उत्पन्न होते हैं, फिर मैं भूल भी जाता हूँ, लेकिन ये प्रज्ञा उत्पन्न कहाँ से हुई वो मुझे पता है। अकर्तृत्व भाव जिसे कहते हैं, मैं नहीं करता फिर भी मैं करता हूँ, मैं करते ही रहता हूँ फिर भी मैं नहीं करता, ऐसे जो अकर्तृत्व भाव है उनसे आनंद मिलता है। इसलिए कर्म करते समय हमें हमारा जो माइंड है वो ब्लेसिंग चेतस स्थिति में रखना है। चेतस स्थिति क्या है, किस तरह से रखनी है, वो एक उपनिषदों के द्वारा, योग के द्वारा मैं आगे कोर्स लाने वाला हूँ। हमारा जो चलता कोर्स है हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ, जीवन में खुशी, निरंतर आनंद किस तरह से आए, उनके लिए अलग अलग वीडियो है। पूरी प्रत्येक वीडियो आपको देखनी है, क्योंकि एक स्टूडेंट आप लॉगिन हो गए स्टूडेंट की तरह, आप कोई एक वीडियो देख के छोड़ देंगे तो आपको पूरा पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये ज्ञान को इस तरह से मैं नहीं देने वाला कि एक वीडियो में दे दूं। अलग अलग वीडियो को देख कर आपको सोचना है, आपके दिमाग को उनमें डालना, काम में लगाना, दिमाग, अपने दिमाग को, सोच को। वीडियो का अलग अलग भाग कर दूंगा मैं, इसलिए आपको ये सब अनुकूल होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कार्य करना, इनका जो उकेल है यही है कि आपको हार्ड वर्क करना है, कार्य करना है, लेकिन आपका जो मन है वो चित्त स्थिति में ला देना है। मन से पर चित्त स्थिति, कार्य करते हैं, परमात्मा ने क्या अकर्मण्य स्थिति कही है, करते हुए चिता भी आप नहीं करते, यही उनका उत्तर है। पूर्वग्रह से, तुलनात्मक से, फल की इच्छा से कोई भी कार्य करेंगे तो तुरंत ही आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन ये सबसे पर होके अगर करेंगे तो आनंद ही आनंद है, निरंतर आनंद। तो ये बात हुई। तो इनका उकेल ये है, क्योंकि निष्क्रियता जो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में देखता हूं कि सुबह से लेकर शाम तक अगर कोई भी व्यक्ति बैठे रहे तो बहुत स्वाभाविक है, उसमें आनंद नहीं मुड़ता ही आएगा, उसे हाथ हिलाने की भी इच्छा नहीं होगी। जो देखो निष्क्रियता किसे कहते हैं, आप कैसे समझ पाते हैं, मैं ये भी समझाऊं। समाधि कैसे कहते हैं, निष्क्रियता कैसे कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, उनमें आपको क्या क्या अनुभव होता है, वो सब मैं यहाँ ही सिखाने वाला। इसलिए साइन अप कीजिए और जुड़ जाइए, ये सब कुछ फ्री है तो शुरू में। क्योंकि देखो मेन बात है, बहुत सारे लोगों को ये जो ज्ञान का लाभ मिलना चाहिए। तो मन आलस्य क्या हो,
हम बैठे तो हमें मन में मूढ़ता, कोई कुछ न करने की इच्छा, हमारा जो मस्तक हाथ, हमारा जो सिर है वो एकदम भारी हो जाए। इस तरह से हम 15 में चेत स्थिति का अनुभव नहीं है, इसलिए ये स्थिति आपको जल्दी से अनुभव में नहीं आ सकती, ये हो सकता है। तो ऐसी जो स्थिति है वो आनंद की स्थिति नहीं है। प्रफुल्लितता, उत्साह, एकदम मन में एकदम चित्त स्थिति, एकदम प्रसन्नता, जो हड़वास, एकदम सहजता, ऐसी जो अनुभव होती है वो नहीं होती आलस्य में। और निष्क्रियता, आलस्य, मूढ़ता, प्रमाद आदि तो परमात्मा ने तमोगुण प्राधान्य का है, उनसे कोई विकास नहीं होता। मनुष्य जहां है वहां ठहर। देखो ये बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ 3 बात है, या तो आप विकास करोगे, या आप प्रॉपर दिशा में विकास आप, या आप बैठे रहोगे। मतलब आपके मन में जो संस्कार है ना वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। संस्कार जैसे थे वैसे ही रहेंगे। मनुष्य जन्म में अगर हम विकास डेवलप न करें, हमारे चैत्य स्थिति को प्राप्त न करें, तो उनका क्या फायदा। तो आनंद की अनुभूति में मैंने आपको बता दिया कि प्रमाद से लोग कहते हैं कि निष्क्रियता भाव आ जाएगा, तो हमें ये उसे कहना है, हमें भी समझना है कि निष्क्रिय भाव ना आए, इसलिए हमें चित्त स्थिति में निरंतर कर्म करना चाहिए। कर्म करने में आनंद का अनुभव करना चाहिए।